कि एक अननोन पर्सन की स्पॉट में उतरी है झूठी, के ही रिश्तेदारों की स्पॉट से मना कर दिया था झूठी ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, जो कि मेरा इवनिंग में आया था, तो वो भी देख लेना। और यहाँ पर मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आवाज़ जो है पहुंचा सकते हैं दूसरों तक। जो कि यहाँ पर आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एपिसोड हैं वो क्रिएट होते हैं। ठीक है जी, आप लोगों को पता है सच के साथ ही हम लोग चलते हैं, है ना जी। दूसरों को भी फायदा हो इस चीज का, सो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना। तो चलिए करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। ठीक है जी। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मेरे को ना कमेंट्स आ रहे थे कि डिम्पल दी आपकी आवाज़ जो है वो कम आती है। जब मैं थोड़ा लाउडली बोलना शुरू करती हूँ तो वैसे आवाज़ फट जाती है ना। समझ सकते हो ना आप लोग? ऐसा लगता है कितना रूड बोल रही हूँ यार मैं, मेरे को खुद ही अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। सो प्लीज़ आप लोग हेडफोन का यूज़ करें जिनको थोड़ी कम लगती है आवाज़, है ना जी। क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आवाज़ हम लोग नहीं चेंज कर सकते यार, समझा करें बात को। लेकिन हाँ, जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर की जाएगी। नेक्स्ट माइक ले लूँगी मैं, यही हो सकता है ना। तो चलिए करते हैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लेके आना चाहती हूँ अपने साथ झूठी को, फिर आएगी हमारे साथ पुतन, फिर तो अभी तो खैर गुलाब सिंह जो है वो छुट्टी पर है, उसकी तो बात ही छोड़िए। ठीक है, डीजे मी भी छुट्टी पर है। डीजे मी को थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि झूठी ने इतना बड़ा ज्ञान दिया कमेंट्स पर कि देखिए कमेंट सेक्शन जो है ऐसे भर जाता है, किसी को बैड कमेंट ना किया करें। बिल्कुल, हम लोग तो खुद अपने एपिसोड के थ्रू ये बात बोलते हैं कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो किसी के दिलो दिमाग पर असर कर सकते हैं, किसी के रिश्ते पर भी असर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो दिखाया जाता है, कुछ लोग तो बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं और समझते हैं और उस चीज़ को लिख के आते हैं और बोलते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग, हाँ ये जरूर है कि बड़े फ्रस्ट्रेटेड से होते हैं अपनी लाइफ में, तो वो वैसे कमेंट्स कर देते हैं। तो चलिए, अगर आप इतनी ज्ञान की देवी हैं, जान देवता जो भी हैं, तो आपको चाहिए उन बैड कमेंट्स को रिमूव कर दो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक झूठ को इतना सपोर्ट किया जा रहा था, इतना सपोर्ट किया जा रहा था, फाइनली उसको भी समझा दिया गया अगर तुम्हें बैड कमेंट आए तो तुम भी कमेंट टर्न ऑफ कर लो। देखिए आज जो है झूठी की उसने भी कमेंट टर्न ऑफ कर लिए, नाम तो बिल्कुल नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। लेकिन झूठी के भी कमेंट जो है वो टर्न ऑफ है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको सिर दर्द की गोली ना खानी पड़े, उसके लिए कमेंट्स जो हैं वो टर्न ऑफ कर लो। लेकिन एक डिम्पल व्लॉग्स हैं जिनके यहाँ पर कमेंट्स कभी भी ऑफ नहीं होते। जो नेगेटिव कमेंट है वो एक वर्ड से ही पता लग जाता है कि ये नेगेटिव कमेंट है। नेगेटिव कमेंट जो है वो पढ़ना भी चाहिए कि देखिए उसमें क्या है। लेकिन अगर हाँ उन्होंने बहुत ही ऐसे फालतू वाली लैंग्वेज यूज़ करी हुई है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती, ना ही आपने ऐसा कभी कुछ बोला है अपने एपिसोड में, ना ही आप सुनना चाहते हो अपनी वाईटी फैमिली के लिए, सो उसको रिमूव कर दे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए बात कर रहे थे झूठी के ऊपर। झूठी ने जो ज्ञान फैला है ना, तो यहाँ पर ये एक बात सामने आती है, जैसे ही नन्नू जीजा के एपिसोड आते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों ओर से बात की जाएगी, कहीं एक के बारे में बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही नन्नू जीजा ने अपने एपिसोड में अपनी फैमिली के लिए बोला है कि देखिए बैड कमेंट्स मत करिए, और दूसरी बात है जो फैमिली एक्टिव ही नहीं है सोशल मीडिया पर, उनके लिए बात करनी ही क्यों। और एक और बात, ऑडियो क्लिप किसी की यूज़ करना, वो भी गलत तरीके से यूज़ करना, ये कहते हुए कि हम लोग वहाँ पे गए हैं, उनके यहाँ पर गए हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर बेस्ट फ्रेंड है उनके, और उनके घर पे गए और उन्होंने वो चीज़ रिकॉर्डिंग करी। देखिए एक तो वो क्राइम है, लेकिन सबसे बड़ा क्राइम ये था कि उनकी ऑडियो क्लिप चुराई गई थी। मैंने अपने सेकंड चैनल पर बताया है इस बारे में विद प्रूफ, है ना जी। उनकी ऑडियो क्लिप चुराई गई थी मिक्स मैच करके, तो वो उसमें ये करा गया था। ये कुछ ना पायल जॉन जो है मुझे लगता है उनकी गुरु रही हैं, या फिर उनकी गुरु झूठी तो है ही है।
बिल्कुल पायल जोन भी कमेंट टर्न ऑफ नहीं करती है, कोई कितना भी बोले वो मेरे ख्याल से बंदी कमेंट्स रीड ही नहीं करती है, क्योंकि वो एक तो छोटी है, इसकी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान है उसका, और यहाँ से भी वो मतलब दिमाग देखिए बच्चों का, है ना जी। इसलिए वो कूल माइंड से वीडियो एपिसोड अपने बनाती है। लेकिन बात तो करें हम लोग झूठी के ऊपर, झूठी ने ज्ञान दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कमियां कहाँ कहाँ थी, अब ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि 2 दिन से मैं नजर नहीं आई। तो कुछ लोगों को, मेरी वाइटी फैमिली को छोड़ के कुछ लोगों को इतनी चुलबुलाहट हुई कि डिम्पल दीदी नजर नहीं आ रही है। जैसा कि कल मैंने वीडियो पर पोस्ट पर शेयर किया है कि झूठी की है आज सेलिब्रेशन नाइट, वो कैसे, ये चीज भी मैं क्लियर करूंगी यहाँ पर। सेलिब्रेशन तो एक उसकी ये वाली थी कि डिम्पल दीदी 2 दिन से आ ही नहीं रही, क्या हो गया। देखिए हम लोग हाउसवाइफ है, घर के काम बहुत सारे होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, यूट्यूब जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यूट्यूब पर डिपेंड नहीं है और यूट्यूब हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। और मेरी वाइटी फैमिली इस चीज को समझती है और मेरी आने की वो राह देखते हैं, उनके कमेंट्स की मैं राह देखती हूँ, है ना जी। तो ये चीज जो है मैं पहले क्लियर कर दूं कि झूठी के ज्ञान नंबर 1। देखिए उसने ज्ञान दिया पुतनपरी को, उसने ये कहा कि देखिए तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम इतने कपड़े क्यों ले रही हो, ठीक है। क्योंकि हमने तो जस्ट सजेस्ट किया था कि देखिए पुतनपरी को चाहिए 2 या 3 सूट ले दे, यहाँ पर डेली कौन सी कोई ओकेजन होती है जो बच्चे को आना जाना होता है और कपड़े जो है वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग पीरियड में है, तो कपड़े कम ही लेने चाहिए। पुतनपरी ने वो चीज समझी, घर के लिए ले 2 कपड़े, घर में डेली उसके चेंज करवाए, बच्चे के सुंदर बेबी बना के रखे, और रात में नाइट वेयर जरूर से पहनाए उसको, क्योंकि नाइट वेयर पहनने से जहाँ फिर मतलब एक्टिव बच्चा रहता है पूरा दिन भर भी, रात को वो रिलैक्स फील करे, क्योंकि दिन में तो डेनिम वेनिम इसमें सब में भी पहना रहता है तो टाइट सब। लेकिन उस सलाह को मानती हुई नजर आई यहाँ पर झूठी, और एकदम से अच्छी बनते हुए उसने जो पहले दिन ज्ञान पेला था कि देखिए तुम बेवकूफ हो, तुम इतने पैसे क्यों खर्च कर रही हो, फालतू का खर्चा कर रही हो। लेकिन सेकंड डे जाकर नाइट वेयर भी ले आई, वो सब चीजें कर रही उसने, ठीक है। समझ गए हो ना कि बच्चा दिन में टाइट फील करेगा, डायपर में रहेगा, डेनिम में रहेगा, जहाँ जैसे भी है, लेकिन रात को वो रिलैक्स सोना चाहिए बच्चा, इसलिए नाइट वेयर में, और वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। ये चीजें जो हैं समझ में आ गई झूठी को। देखिए अब दूसरे दिन उसका खर्चा कहाँ गया जिसके लिए उसने इतना ज्ञान पेला था, ये था ज्ञान नंबर 1। ज्ञान नंबर 2 में ये कि क्या तुम दिन भर कमेंट ये सब पढ़ती रहती हो, ये इनविजुअल पब्लिक है जो कि हमारे साथ नहीं है, दुख सुख में हमारे साथ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कमेंट्स में हमें नजर आ सकती है। ये चीजें बताती हुई नजर आई हैं झूठी। तो मैं बताना चाहती हूँ एक जगह तो ये ठीक है कि इनविजुअल ये फैमिली है, वाइटी फैमिली, ठीक है, फैमिली कहते हैं जरूर है, लेकिन इनकी सजेशन भी नहीं लेते झूठी, ये भी चीज है तुम्हारी, है ना। लेकिन ये इंडिविजुअली जिनके कोई फेस नहीं है, बेशक आप लोगों के साथ नहीं है, लेकिन इन्हीं की सपोर्ट से, इन्हीं के व्यूअर्स से तो आप लोग अर्न कर रहे हो। लेकिन हाँ कमेंट्स जरूर रीड करो, जिनके अच्छे हैं उनको लाइक दो, लेकिन जो बैड कमेंट भी हैं, मे बी फ्लाइंग बिस्ट को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, सबको पता है फ्लाइंग बिस्ट को फॉलो करते हो, तो फ्लाइंग बिस्ट के भी वहां पर अगर 4000 3000 इतने सारे कमेंट्स आते हैं, उसमें बैड कमेंट भी होते हैं, गुड कमेंट भी होते हैं, सब होते हैं, नेगेटिव कमेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन एज इट इज ही पड़े रहते हैं, है ना जी। यही बात है, तो इग्नोर करो ना। लेकिन झूठी तुमने जो ज्ञान दिया इस पे तुम खुद ही फॉलो नहीं करती हो, क्योंकि तुम खुद कमेंट्स रीड करके एंड में एपिसोड खत्म करने से पहले तुमने एक नया नारा शुरू किया था, एक नई मतलब कि ये कुछ चेंज लाना चाह रही थी अपने ही एपिसोड में, ये कहते हुए कि देखिए मैं जो हूँ अब आप लोगों के नाम लिया करूंगी, नहीं लेने बंद कर दिए, खुद ही कमेंट रीड करना, लेकिन दूसरे को सलाह देना बहुत आसान है। अब बारी आती है ज्ञान नंबर 3 की। 3 क्या है, देखिए यहाँ पर पुतनपरी को जॉब के लिए मतलब बताना, समझाना कि तुम्हें पता लगे कि तुम 9 to 5 की जॉब में क्या क्या मतलब क्या क्या उनको झेलना पड़ता है। तो सीधा सीधा जहाँ पर तंज कसा गया है गुलाब सिंह पर, जहाँ फिर तंज कसा गया है इसके ऊपर क्या नाम है हमारी मोटू बिटिया के ऊपर, जो कि जॉब करते हैं। तो क्या मतलब जॉब करना बहुत बुरी बात है? अरे जो जॉब करते हैं ना वो कम से कम दूसरे लोगों के साथ तो रहते हैं, कुछ सीखने को करने को मिलता उनको, अपनी क्या कहते हैं इतने कैपेबल होते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही
अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही उनको भी कोई ना कोई ओहदा मिला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर टीचर की जॉब को इतना गलत, यहाँ पे एक तो 9 to 5 टीचर्स की जॉब होती नहीं है, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात ये कि टीचर्स के लिए पेशेंस चाहिए, ये मैं अभी दोपहर में एपिसोड में बोल चुकी हूँ, ठीक है जी। पेशेंस चाहिए 25 से 30 बच्चों को संभालने की। तो पुत्तन परी जो है तो भैया वो कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि उसमें पेशेंस ही नहीं है ना। अब झूठी जो है अपना ज्ञान जो है इतने झूठ पे झूठ पे झूठ पे, और लास्ट में ये भी कह दिया कि वाइटी छोड़ दो अगर नहीं संभाली जाती। तो यही तो तुम चाहती थी ना कि जीजा जो है वो छोड़ दे वाइटी, ठीक है। इसीलिए तो तुम्हारे 3 ही फैमिली मेंबर है। अगर यही सब चलता है तो भैया शादी ही क्यों करनी है। अगर रिश्तों को निभाना ही नहीं है, रिश्ते बनाने बहुत आसान है, निभाने बहुत मुश्किल है ना। तो फिर वो मतलब सोचने वाली बात ये है कि देखिए, अब जो झूठी ने ज्ञान दिया है वो ठीक है, या फिर उसने इतने सारे झूठ बोले वो ठीक है, या उसने एक झूठ को सपोर्ट किया वो ठीक है। चलिए ये बातें हो गई झूठी के ऊपर। अब सही गलत आप लोग मुझे सजेशन देना, ठीक है। अब बात ये आती है थोड़ी सी मोटू बिटिया के ऊपर कि जब जो पिताजी हैं मोटू बिटिया के मायके वालों में से, उसके पिताजी जब बीमार हुए तो मोटू बिटिया के पास छुट्टियां वगैरह नहीं थी। लेकिन अब जो मोटू बिटिया है दूसरी बार भी आ रही है, लेकिन नहीं, झूठी को लेनी नहीं, क्योंकि मोटू बिटिया की आ रही है नेक्स्ट मंथ, रह गए हैं थोड़े दिन एनिवर्सरी। अगर याद हो तो आप लोगों को, ये वही एनिवर्सरी आ रही है जिसमें सारी फैमिली इकट्ठा हुई थी, गेट टुगेदर हुआ था, डिनर हुआ था, है ना। लेकिन नन्नू जीजा की फैमिली उस टाइम पर भी नहीं थी, लेकिन पुत्तन जो है बहुत खुशी खुशी से उसने वो ओकेजन, वो फंक्शन जो है वो अटेंड किया था अपने चिंटू के साथ, है ना जी। ये वो बातें समझ रहे हो। लेकिन अब बारी आती है एक और चीज की। अभी भी जो मोटू बिटिया आ रही है तो इस टाइम पे भी जो गेट टुगेदर होगी, जो फंक्शन होगा, तो उसमें भी नन्नू जीजा नहीं होंगे, है ना जी। लेकिन मोटू बिटिया के पास टाइम नहीं था, तो पिताजी का हाल चाल लेने के लिए टाइम नहीं था। तो इट मीन्स यही बात है ना कि मोटू बिटिया के मायके वालों में जो उनकी मी ने कहा था, मम्मी ने बोली थी वो वाली बात कि हमने अपनी बिटिया दान दहेज दे के विदा की है, तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया था, मजाक में नहीं बात उड़ाई थी, ठीक है। और कुछ बातें जो है शेयर करती हुई नजर आई हैं यहाँ पर, झूठी भी, ठीक है जी। यहाँ पर पुत्र परी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जितने भी फर्स्ट फंक्शन थे, जितने भी फर्स्ट ओकेजन थी, सारी की सारी स्पॉइल हुई हैं। ये चीजें तुम्हें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती हैं, समझ में नहीं आती हैं तुम्हें ये बातें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुत्तन परी की गलती नहीं है, नन्नू जीजा की भी गलती है। नन्नू जीजा की ऐसी कौन सी वर्डिंग थी जिससे पुत्तन परी जो है वो आहत हो गई है। लेकिन पुत्तन परी के ज्ञान की बारी आती है। अब पुत्तन परी का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं सोशल मीडिया पर, और ना ही कभी मैं लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐसी कोई भी बातें, अपनी पर्सनल बातें कभी नहीं लेके आई हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि वो लाइव वाला सीन क्या था, वो एपिसोड जो रिलीज हुए थे वो क्या था, वो वाले कौन से एपिसोड थे जो कि चांदपुर से रिलीज हुए थे, वो वाले कौन से एपिसोड थे जिसमें ओ बाप करके बुलाया गया था। तो वर्डिंग पर मैंने पहले ही बोला, ध्यान दीजिए, उसमें आपकी पर्सनैलिटी लगती है, सिर्फ पुत्तन परी को नहीं, बहुत सारी लड़कियों को। ये चीज एक मैसेज है। लेकिन यहाँ पर लड़के भी उतना ही सहते हैं जितनी लड़कियां सहती हैं। तो बात ये भी है कि लड़के लड़कियां आपस में ये चीजें सहे ही क्यों ना आपस में बैठ के अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लें, सुलझा लें, तो वो चीजें समझदारी से सबको समझ में भी आएगी। क्योंकि आप लोग एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो आप अपनी ऑडियंस को? कुछ भी तो नहीं। ये जरूर सिखाया जाता है कि बेफजूल का खर्चा कैसे किया जाता है, ये सिखाया जाता है कि घर कैसे खराब किए जाते हैं, ये सिखाया जाता है जरा सी बात पे कैसे 10 बातें सुनाई जा सकती हैं, ये भी सिखाया जाता है कि कैसे अपने मम इन लॉ, अपनी खुद की मदर को, जो कि जिसने पैदा किया है, उसका भी कैसे इंसल्ट किया जाता है। तो ये चीजें करी हैं, खुद झूठी ने भी एक्सपोज करते हुए अपनी मी को दिखाया। नहीं दिखाया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, विद प्रूफ जहां पर दिखा दूंगी कभी मैं, ठीक है। वो चीजें हो गई। और दूसरी बात, अगर मी भी थोड़ी समझदार होती तो आप लोगों को पता है कैसे प्रेशराइज करके मी से कीचड़ बुलवाया गया था।
वो सब चीजें कहाँ गई? यहाँ आप लोगों ने देखा कहीं एक की बात नहीं हुई, दोनों तरफ की बात हुई है। ये भी बात हुई है कि नन्नू जीजा ने भी कुछ ऐसा क्या कह दिया कि जो पुतन परी को कल अपने ज्ञान की देवी बनते हुए ये कहना पड़ा है कि अगर खुद की माँ बेटियों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो तो दूसरी की भी बेटी जो अपने घर लेके आए हो और उसकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करना सीखो। उसकी फैमिली की, यानी कि पुतन परी की फैमिली की रिस्पेक्ट करते हुए कितने एपिसोड बन चुके हैं नन्नू जीजा के घर, लेकिन पुतन परी के घर से एक भी एपिसोड रिलीज नहीं हुआ। चलिए, पुतन परी सब ठीक है, लेकिन जब कल नन्नू जीजा को सब लोगों ने देखा कि वो कितने परेशान एपिसोड लेके सबके सामने आए हैं, गुजारिश करते हुए कि अगर आप रिश्तों को हमारे मजबूत करना चाहते हो और मतलब चाहते हो कि इनका रिश्ता एक बार फिर से बने, सो प्लीज ऐसा किसी के लिए गलत ना बोले। तो उसमें उसने क्या गलत बोला? कुछ भी तो नहीं गलत बोला, बिल्कुल सही बोला उसने। लेकिन उन्होंने किसके लिए बोला ये चीज भी समझो। एक तो वो फेक ऑडियो के लिए कि जो ऑडियो यूज करी है उस बंदी ने, ठीक है, और ये कहते हुए कि हम लोग फैमिली फ्रेंड हैं और हस्बैंड के फेक, सब झूठ। ये चीज उसको रियलाइज हुई। अगर नहीं रियलाइज होती तो आज भी वो एपिसोड उसका वहीं पड़ा होता। तो ये कौन लेके आया सबकी नजर में, आप लोगों को पता ही है ना जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग जो हैं वो गलत बोलते हैं। कुछ लोग जो हैं कमेंट्स करने से पहले सोचते नहीं है लेकिन लिख देते हैं। तो उनको भी यही हाथ जोड़ के हमारी ओर से भी रिक्वेस्ट है, बहुत बार कर चुके हैं कि किसी को ऐसे कमेंट्स ना किया करें कि किसी के दिलो दिमाग पर असर पड़ता है, किसी की दुनिया पर असर पड़ता है, किसी की लाइफ पर असर पड़ता है ना। नहीं पड़ता तो उन बड़े यूट्यूबर्स को असर नहीं पड़ता। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, पारस ठकराल, फ्लाइंग बीस्ट, सौरभ जोशी, कैरिम नाटी तो चलिए अलग छोड़िए, वो चीज मैटर ही अलग है। लेकिन फैमिली व्लॉग जो आते हैं फ्लाइंग बीस्ट के आते हैं, उनके ऊपर भी लोग बात करते हैं, क्योंकि जो चीजें उन्होंने दिखानी शुरू की थी फिर उन्होंने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? उस चीज के लिए जब पब्लिक पूछती है तो वो उनका रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है और वो कमेंट सेक्शन झांकते भी नहीं है, ठीक है। चलिए, पब्लिक को बार बार बुरा बनाना बंद करें, क्योंकि यही पब्लिक है जिसकी वजह से आपको अर्निंग होती है। यहाँ पर नजर ये भी आ रहा था कि जब नन्नू जीजा बहुत परेशानी में, वो एपिसोड जब उन्होंने रिलीज किया, लेकिन पुतन परी का फेस जो ग्लो होता हुआ वो भी चीजें आपने देखी हैं। पुतन परी के फेस पर आप लोगों ने वो भी देखा है कि खुशी और गमी के एक्सप्रेशन भी देखे हैं, लेकिन जूठी के फेस के ऊपर एक अजीब सी स्माइल भी सब लोगों ने देखी है। और ये भी सब लोगों ने देखा है स्टार्ट से लेके अब तक चीजें कहाँ से खराब हुई, तीसरा कौन था जिसने वो चीजें खराब करी। इसलिए कहते हैं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कभी कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर जाते जाते मैं एक ये भी सुझाव देना चाहती हूँ हर उन लेडीज को, हर उस कपल को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के बीच में कभी भी कोई ऐसी बात आए तो घर से बाहर निकलिए, ठीक है, बाहर निकलिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ठीक है, और बाहर ही कोई लंच वगैरह ऐसा कुछ करें और खाते पीते हुए, घूमते घुमाते हुए अपनी बात के लिए, जो कि खुद को भी पता होता है कि गलती कहाँ है, एक दूसरे को सॉरी बोल दो, अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें। अगर परिवार में कोई बच्चा संभालने वाला है तो बच्चा अपना घर छोड़कर जाए, खुद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम दे, जो कि जरूरी है रिश्तों में, ठीक है। ये वो वाली बातें हो गई। और सेकंड, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन जब शादी होती है तो दो फैमिलियां जो हैं वो एक होती हैं, दोनों के सुख दुख जो हैं वो एक होते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट दें। लेकिन पुत्तन परी की फैमिली से किसी ने भी कभी भी कोई रिस्पेक्ट देते हुए नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, इंसल्टिंग वे में क्या क्या हुआ वो चीजें सबने देखी हैं। और अब चलिए नन्नू जीजा की भी बात छोड़िए, जहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक अननोन पर्सन की स्पॉट में उतरी है झूठी, लेकिन खुद के ही रिश्तेदारों की स्पॉट से मना कर दिया था झूठी ने कि उनकी फेस वैल्यू ना बन जाए। कभी गई हैं उनके घर पर भी तो अब उनको शूट करना बंद कर दिया है, अपने ही एपिसोड में लेना बंद कर दिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि रिलेटिव्स ने भी आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसी कौन सी ये महान आत्माएं हैं जिनसे सब लोग दूर होते हुए नजर आते हैं? तो यही वो बातें हैं कि एक तरफ जो गुलाब सिंह है वो दान कर्म करते हुए नजर आते हैं, तो जो कि सबको पता है चीजें
जब ठीक होती हैं, चलिए थोड़े बहुत गुलाब सिंह में अगर संस्कार हैं, लेकिन गुलाब सिंह की तो घर में बिल्कुल नहीं चलती है। ये तो एक लाइव एपिसोड हुआ था जिस पर गुलाब सिंह को चुप करवा दिया गया था, लेकिन गुलाब सिंह ने भी जाते जाते में ये बोल दिया था कि मैं यहाँ किसी की नहीं सुनता हूँ। ठीक है, यही वो बातें हैं। लेकिन डीजे मैया का भी ये कहना कि अपनी ही बच्चियां जो हैं उनकी नहीं सुनती। ठीक है, तो चलिए आज का मेरा एपिसोड यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।